आज से 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण द्वापर अंत में इस ब्रजधाम में अपने लीला स्थली बनाने के लिए चुने, तो ये गोचारण स्थली था, वृंदावन था। यहाँ लोग वाक नहीं रहते थे, जंगल था। पूरे ब्रजमंडल में 12 वन होता, 12 कानन, 9 गांव, 12 वन था और 12 उपवन भी था। वन में लोग वाक नहीं रहते थे, जंगल होता था, उसमें खेती बाड़ी भी नहीं होता था। गाय चराने के लिए उपयोग में आता था, क्योंकि पूरे ब्रज में मुख्यतः गाय ही थे लाखों संख्या में, और उनके 20-30 गुना कम मनुष्य रहते थे और बाकी पक्षी पशु रहते थे। लेकिन मुख्यतः इसलिए इस स्थान का नाम गोकुल पड़ा था। गाय का कुल है, गायों का गांव है। भगवान ने जब जोगमाया को बोले कि जाओ गोकुल में उनको लेकर के जाना, वो बोला गोकुल का लाइव लोकेशन दीजिए मुझे। तो भगवान ने आईडी उनके लैंडमार्क दिए। बोले गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। जिस स्थान का अलंकार है गाय बछड़े और गाय पालने वाले ग्वाले और ग्वालिन, वही स्थान मेरे सबसे प्रिय गोकुल है, गोलोक धाम है। तो इसलिए गो ही जिसका संपद है, ये है ब्रज। यहाँ केवल गाय ही गाय संपद होते हैं। लाखों लाखों गाय रखते थे। आजकल तो सैकड़ों गाय किसके यहाँ नहीं मिलते, लाखों की बात क्या है। और गो जहाँ गाय रहते हैं बोलते हैं बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, चरगाह गाय चरते हैं, तो इसलिए गोचारण भूमि, इसलिए पूरी वन, सैकड़ों वन था और बाकी कुछ गांव थे। तो ये वन में आता है, वृंदावन, ये सब कई ऐसे वन है। तो और भगवान ने द्वापर अंत में जन्म तो हुए थे मथुरा में, लेकिन ओवरनाइट ट्रांसफ़र होकर के यहीं आ गए थे। अब जन्माष्टमी की सब कथा सुने होंगे, भगवान क्यों आ गए। गोकुल में आकर के क्षत्रिय कुमार थे, लेकिन ग्वाला बन करके यहाँ पलने लगे, नंदगोप के यहाँ, है ना। नहीं, उनके बेटी की उठा लिए, बेटा को छोड़ गए थे, यही तो हुआ था ना एक से। तो वहाँ जन्मोत्सव यहीं हुआ, तो बाकी यहीं बढ़ने लगे, दूध दही खा करके मोटे होने लगे। अब 1-2 साल का हो गए तो चलने फिरने लगे। बोले मैं काम करूँगा। क्या काम करेंगे, अभी गाय ले नहीं पाओगे, उम्र नहीं हुआ। बोले बछड़ा लूँगा। बछड़ा चराने लगे। बछड़ा कहीं गाँव में कोई चराते नहीं, भगवान ने शुरू किए। बोले कुछ काम चाहिए, बछड़ा को कोई चराना थोड़ी है। तो इसलिए बछड़ा चराने का शुरुआत की भगवान ने, बच्चा पालक बने और फिर प्रमोशन होकर गोपाल बने। परसों सुनेंगे कैसे प्रमोशन हुआ उनका, बड़े हो जाएंगे। तो जब बछड़ा चरा रहे थे तो जाते जंगल में, वो बछड़ा को ज़्यादा दूर नहीं जाते, कोई गाय का दूध पी ना ले, तो आसपास में थोड़े जंगल में घूम कर आते हैं। और बछड़े अपने चरते, गाय अपने चरते, बच्चों अपने खिलते, वही उनका काम होता था। तो जब बच्चे घर से निकल कर जाते थे बछड़ा चराने के लिए, वो खान पान भूल जाते थे, ब्रेकफास्ट करने भी नहीं, उठ करके ना तो भाई हम जाना है जल्दी। तो उनके मैया लोग को बोलते अरे खा पी तो लो, नहीं लेट हो गया, वो निकल रहे हैं। तो उनको पैकेट करके पैकिंग दे देते थे ब्रेकफास्ट। आप लोग पैकिंग करके लाए होंगे शायद, हाँ। तो यहाँ आने से पैकिंग लेकर आना पड़ता है, वहाँ बना कर लेट हो जाएंगे। तो इसलिए तभी जमाना तो पैकिंग मटेरियल ऐसा था नहीं, प्लास्टिक तो होता ही नहीं था, पता नहीं क्या मटेरियल होगा, स्टील फील भी नहीं हुआ होगा। जो पतल फतल में पैक करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 2 साल के, 2.5 साल के, 1.5 साल के, जो कितना खाएंगे, एक कचौड़ी, एक समोसा, एक रोटी, कुछ एक थोड़े थोड़े बस पतल में बांध कर उसको बस लेकर के आते थे। तो पैकेट भी नहीं होता था, कोई टेलर नहीं होते थे उनका, इतना शर्ट पैंट सब पहन कर आते, एक एक कछनी और के उत्तरी, बस दैट्स इट, ये उनका ड्रेस होता था। इसी में बांध करके ले आते थे और लंच फिर उनका व्यवस्था होता, और दूसरी जगह में डिलीवर होता था लंच पैकेट। तो उन लोग ने ब्रेकफास्ट, लेकिन आज एक दिन जल्दी से निकल पड़े, ब्रेकफास्ट पैक भी नहीं लाए थे घर से। वो लंच खा लेंगे, कोई बात नहीं, शायद हाफ डे फास्टिंग भी होगा, जैसे काला फास्टिंग किया ना, नो ब्रेकफास्ट। वो जल्दी से निकल पड़े थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं लाए थे। और खेलते 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 खेलते, बसंत ऋतु था, ना ज़्यादा ठंडी था ना ज़्यादा गर्मी था, तो इसलिए मज़े से खेलते खेलते बछड़ा चरते गए, उनके पीछे चलते। उस बसंत ऋतु में, स्प्रिंग में, सारे बनानी घास सब हरी भरी, बिल्कुल इतने सुंदर दृश्य था। और कोयल गा रहे थे, मयूर नाच रहे थे, इतने सुंदर वातावरण था ना, नातिशीतोष्ण, गर्मी ठंडी नहीं था, इतने सुंदर वातावरण, खग मृग सब चल रहे थे, बिल्कुल परिवेश इतने सुंदर था। और हरी हरी घास चरते हुए बछड़े चलने लगे, उनके पीछे फूल और फल और वन धातु में अपने आप को सजाने में लग गए, नंदन को सजाते लगे, राम श्याम को, और खुश थे। उनके पीछे चलते 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 बड़े दूर आ गए। नंदगांव से निकले थे, लगभग 40 किलोमीटर, यहाँ तक आ गए, जमुना के धारे धारे आ गए। ख्याल ही नहीं कि चलते जा रहे हैं हम, इतने सुंदर परिवेश था, भोग शोक भूल गए, खिदा भी भूल गए चलते चलते।
यहाँ तक पहुँच गए, इतने दूर कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ कैरियर। अभी तक जितने उनका लाइफ था 2 साल का तो यहाँ तक आ गए, इतने दूर आ गए। आ करके जमुना किनारा, बड़े सुंदर ये वृंदावन था। वृंदावन तो बनानम राजा, वन में सबसे राजा वृंदावन था। इतने सुंदर रमणीय स्थान था। इसको हमारे आचार्य कहते हैं वृंदावन के बारे में, उनके दर्शन हुआ था। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस कली करे ताहे शोभे कनक कमल। राजहंस कली करे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान, अति रम्य रमणीय स्थान था। और बिल्कुल वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, चिंतामणि से बना हुआ था। इतने सुंदर कल्प वृक्ष थे। और कैसा था ना, आवृत कालिंदी नीरे, कालिंदी मतलब जमुना, चारों तरफ सराउंडेड। अभी भी जमुना जी, जहाँ देखा जमुना, इस तरफ जमुना। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस खेली करे। कालिंदी जमुना जी के जल में राजहंस खेल रहे थे। अब राजहंस तो देखे नहीं होंगे, हम कोई नहीं देखे, हंस ही नहीं देखे, बतख देख मिल गया मुझकी। तो राजहंस घूम रहे थे जमुना के जल में। ताहे शोभे कनक कमल, गोल्डन लोटस खिल रहे थे जमुना जी में। कितने सुंदर निराली जमुना जी के दृश्य था। उसके अंदर जमुना जी के श्री, वृंदावन के श्री देखने लायक था। तो यहाँ जब पहुँच गए, इतने मोहित हो गए, इतने सुंदर रमणीय स्थान था। और बछड़े बिल्कुल चरने लगे, सब चर के आए थे जमुना किनारे जुगाड़ी करने। जुगाड़ी जानते ना, गाय बछड़े करते हैं, वो खाते हैं, कुछ स्टॉक भी रखते हैं, जो टाइम मिलता है बैठ करके निकालते हैं, च्यूइंग चुबाते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो करते थे। अब इतने समय दोपहर को 11 बज चुका था। 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते थे, आज ब्रेकफास्ट लिए नहीं। 11 बज के 12 बजना, सब भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख लग गया सबको। कुछ पैकेट आज कैरी नहीं किए थे। अब क्या करेंगे? जब ब्रजवासियों की कुछ भी विपत्ति आता है, कुछ भी तकलीफ आता है, तो उनका पास एक ही उपाय होता है, कृष्ण कृष्ण महावाह। कृष्ण के पास दौड़े। राम श्याम दोनों थे, उनके साथ आए थे चरगाह में। सभी छोटे छोटे स्तोक, भद्र, अर्जुन, विशाल, सब, कनु, दाऊ, भूख लग रहा है। आप तो इतने असुर को मार रहे थे, आज असुर हमारा अंदर पेट के अंदर नाच रहा है, खिधा रूपी असुर, उसको बंध करो, नहीं तो चला नहीं जाता। मैं तो बैठ गया, मेरे से नहीं चलना होगा, कैसे लेकर वापस कैसे जाएंगे? हताश हो गए, भूख पेट में हाथ देकर बैठ गए। कृष्ण को भी भूख लग रहा था। ऐसा नहीं कि वो भी, उनको भी खिदा था। क्या करें, सब भूख में पीड़ित थे। सब बोले आप ही कुछ व्यवस्था करो, आप कितने असुर नाश कर रहा है, इस भूख रूपी असुर को भी मारो, हम क्या करें? तब कृष्ण देखे, जब सारे साथियाँ उनके पास आए, केवल बछड़े सब खा पी लिए हैं, वो कोई नहीं खाए ग्वाल में। तब उन्होंने बोले कोई बात नहीं, कुछ व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ जमुना किनारे खड़े थे, ये थोड़ा ऊंचा जगह था ना, ऊंचा जगह में खड़े होकर वो दूर दूर देखे, थोड़े दूर में दिखाई पड़ा धुआं उठ रहा है, कुछ धुआं उठ रहा था। बोले देखो धुआं उठ रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा है इधर। वाकई आवाज़ नहीं आ रहा, अभी आ रहा है? धुआं दिख रहा है तो कुछ होंगे, क्या है क्या है? तो भगवान तो सर्वज्ञ है। बोले चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ चतुर्वेदी ब्राह्मण मथुरा से याज्ञिक ब्राह्मण आकर यज्ञ कर रहे हैं। और जहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ शिष्टासिनो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, यज्ञ हो रहा है तो भोज भात भंडारा होगा इधर। तो यहाँ यज्ञ क्यों कर रहे हैं जंगल के, घोर जंगल के अंदर? बोले भैया पता नहीं, कंस राजा है, कंस के राज्य है, कंस राज्य में यज्ञ करना, जप करना, पूजा करना बयान है, राजद्रोह है, तुरंत एक्शन हो जाएगा। तो जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जो प्रतिदिन यज्ञ पूजा कर रहे थे, वो तो मर गए, उनको बयान डरे, कुछ नहीं कैसे यज्ञ फग गए। तो उन लोग तो कुछ दिन तो यज्ञ किए ही नहीं, लेकिन उनके रहा नहीं जाता, जन्म से उनके पितृपुरुष यज्ञ करते आए हैं, याज्ञिक ब्राह्मण है। तो जाकर कंस के पास बहुत नेवरा हुए, बोले हम यहाँ आपके राज्य में नहीं करेंगे, जंगल में चले जाते हैं, हम यज्ञ करें तो हे महाराज कंस, आपका ही आयु बढ़ेगा, आपका भी राज्य समृद्धि होगा, आप इतने सारे। बोले कंस बोला जाओ ठीक है, बाउंड्री से बाहर, यहाँ करना जंगल, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से लेकर आए के माल मत्ता सारे ले आते हैं। टेम्पररी शेड बनाए थे, शेड बना करके सारे बढ़िया बढ़िया आइटम यज्ञ में भोग लगाने के लिए सब लेकर आए थे।
पकवान बनाने के लिए, तो यहाँ शेड बनाकर चतुर्मास यहीं रुक करके वहीं यज्ञ करते थे। यहाँ यज्ञ करते, छिप कर कंस भगा दिया था उनको, तो इसलिए जंगल में छिप कर यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ के लिए अपने सारे परिवार आए थे, उनके पत्नियाँ सब आकर के यज्ञ में भगवान को भोग लगाने के लिए एक से एक बढ़ कर के केक, स्वीट, समोसा, राइस के और क्या क्या सब अन्न, बढ़िया बढ़िया पकवान सब बनाए थे, जो जो आपको पसंद है, दाल बाटी चूरमा सब बनाए थे। तो भगवान ने बोले कि अब देखो ये यज्ञ हो रहा है, मुझे लगता है जिस प्रकार धुएं से लग रहा है कि यज्ञ पूर्णाहुति होने जा रहा है, अब मतलब भोग लगेगा, अब आप जाओ। ऐसा बात नहीं, लगता है कि अंगिरस यज्ञ है, सात्विक ब्राह्मण सात्विक यज्ञ करते हैं, कोई तामसिक यज्ञ नहीं है, तो इसलिए सात्विक यज्ञ में यज्ञ के बीच में भी प्रसाद लिया जा सकता है, प्रसाद बांटा भी जा सकता है। जो तामसिक यज्ञ होता है, जिसमें पशु बलि देते हैं, श्रोत्रामणि यज्ञ होता है, इसमें जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई खाएंगे नहीं, फुल फास्टिंग किसी को देंगे नहीं, खुद नहीं खाएंगे। लेकिन ये ब्राह्मण है, ये कोई कंस के असुर नहीं है कि इस प्रकार तामसिक यज्ञ करेंगे, सात्विक यज्ञ है। आप इस यज्ञ के अन्न ब्राह्मण भी कोई भी खा सकता है और मांगने से दे भी सकते हैं। अब जाइए। वो बेचारे भूखे पेट थे, बोले क्या करें, जब यही है उपाय और कोई उपाय है नहीं खाने के लिए, चलो 10-20 लड़के चल पड़े। बाकी भगवान बोले हम इधर खड़े हैं, आप जाओ। बोले वो इसे देंगे ना, हमारा नाम बताना। बोले भैया आए हैं और श्याम भी आए, राम श्याम आए हैं, भूखे हैं, आप थोड़ा दे दो। आप लोग को नहीं देंगे, हमारा नाम से तो देंगे ना, आपका नाम से दे सकते हैं, जाके बताओ। ब्राह्मण है, पूजा पूजी करते हैं, तो आपको तो भगवान है, आपको तो देंगे। तो गए, आशा लेकर के राम श्याम के नाम कहेंगे तो कुछ मिलेगा, अन्न वो खाएंगे, उनको भी सब खाएं। तो जा करके देखे कि ब्राह्मण सब वरिष्ठ वरिष्ठ ब्राह्मण, यंग से लेकर बूढ़े तक सब ब्राह्मण बिल्कुल कपड़ा तक नहीं पहने, पट्टी बांध करके, मोटे मोटे तिलक कंठी चिता करके, पुथी निकाल करके मंत्र पाठ कर रहे हैं और वस्तु संभाल रहे हैं। कोई समिधा संभाल रहे हैं, कोई घी, कोई क्या, वस्त्र अस्त्र सब यज्ञ में जो उपकरण था उसको पकड़ रहे हैं, मंत्रादि कर रहे हैं। अब लगभग पूर्णाहुति हो चुका है, अभी ऑफरिंग करने का बाकी है। यज्ञेश्वर भगवान कलश को भी भोग लगेगा और ऑलरेडी आवाज़ लगा चुके हैं, भोग रेडी। पत्नियाँ बोले हाँ बस, हम नहा कर कपड़ा पहन कर भोग थाली लेकर आ रहे हैं, बेस थाली तुलसी लगा कर लाओ, हम दोपहर से अब तक खाए नहीं, सुबह से दोपहर हो गया है, अब प्रसाद लेंगे, भोग लगना है। तो जाकर के पहुँचे, बोले भाई अभी पूर्णाहुति हो रहा है, यहाँ भगवान स्वयं ईश्वर रामकृष्ण आए हैं, गो चराते चराते गलती से इतनी दूर आ गए, ब्रेकफास्ट नहीं ले, भूल गए, बड़े भूखे हैं, थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिए। नहीं बोले, दोबारा प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले हम छोटे छोटे बालक बहुत क्षुधा है, हम आपके द्वार में अतिथि बनकर आए हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आपके भलाई हो, कल्याण होगा, हम दे दीजिए। दोबारा नहीं सुने। तीसरा बोले कि आप तो सात्विक यज्ञ कर रहे होंगे, इसमें अतिथि सेवा तो मुख्य होता है। कोई अगर पूजा नियम व्रत करता है, इस नियम पूजा व्रत में अगर अतिथि सेवा नहीं करता तो सारे व्रत चौपट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, आप कार्तिक व्रत कर रहे हैं, दान धर्म सेवा करना ये मुख्य काम है, इसमें तो नहीं करेंगे सब चौपट हो जाएगा। ये बात भी उनको चेतावनी दिए बालकों ने, कृष्ण से सब ट्रेनिंग लेकर गए थे, सिखाए, और तब भी वो लोग सुने नहीं। अरे सुन तो रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, क्यों सोच रहे थे, बोले पता नहीं ये लोग हमसे आकर मांग रहे, यज्ञ कर रहे, अभी उनको खिलाएंगे, हम सुबह से नहीं खाए नहीं, अब कोई ग्वालों को पहले खिलाएंगे। मन में कुछ सोच रहे होंगे, जो कुछ बात ही नहीं की, ऊँचू हाँ ना कुछ नहीं बोले। 7-8 बार प्रार्थना किए, गिड़गिड़ाए, बोले कुछ नहीं बोले, हताश होकर के सारे ग्वाल बाल वापस आए। आकर बोले कनु कहाँ भेज दिया, हम इतने दूर गए। अरे वो तो केवल मौन व्रति धारण किए होंगे, मौन नहीं बधिर भी हो गए, सुनने भी नहीं, बोलना नहीं भी, सुनना नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। और हम जब वापस आ गए, आपस में बातचीत, बोले देखो हमको कल्याण करने वाला और कोई नहीं रहे, ग्वाला आ गए छोटे छोटे, ऐसे हमारे खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्यों ऐसा भेज रहा था हमको। तो कृष्ण बोले एक्चुअली गलती मेरा हो गया, बुरा नहीं मानना, यही लोक लक्षण है, संसार का ही लक्षण है। क्या लक्षण ना, एक बार में काम कोई सफल नहीं होता, बार बार प्रयास करना पड़ता है ना, नहीं बार बार प्रयास करना पड़ता है। ये इस भौतिक संसार का लक्षण है। कोई भी काम करो तो एक बार से बन जाए बहुत कम है, फेल होता रहते हैं। तो इसलिए हताश नहीं होना, एक बार नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार में तो हो ही जाएगा, तो इसे प्रयास करते रहना चाहिए, है ना नहीं। जब बारंबार प्रयास करता रहता है और विश्वास के साथ, तो 1 बार 2 बार 3 बार में काम बन ही जाता है। जैसे छोटे बच्चे चलने के लिए प्रयास करते हैं ना, नहीं, छोटे बच्चे जो खड़े हो सकते नहीं, टडलिंग होते हैं, खड़े होते हैं गिर जाते हैं, किसी को हाथ पकड़ के खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, चलेंगे 1 स्टेप रखेंगे फिर गिर जाएंगे, चोट भी लगता है, रोते हैं, घाव हो जाता है, लेकिन फिर चलना थोड़ी छोड़ देते हैं, फिर प्रयास करते हैं बारंबार, अगेन एंड अगेन फॉलिंग डाउन।
फिर चलने के प्रयास करते हैं। तो एक बार इस बारंबार गिरते पड़ते उठते चलने के प्रयास करते कुछ समय के बाद दौड़ते रहेंगे। अगर प्रयास छोड़ देंगे वहीं बैठे रहेंगे, ना चल पाएंगे ना दौड़ पाएंगे। तो इसलिए बारंबार फेलियर होते हुए भी कंटिन्यू करना चाहिए प्रयास। इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार। तो होपलेस नहीं होना चाहिए, होपफुल होकर के प्रयास जारी रखना चाहिए। जब भी प्रयास बार बार करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाता है। तो भगवान ने शिक्षा दी है उनको, तो इसलिए तो डोंट माइंड, एक बार हो तो और एक बार जाओ ना। कभी नहीं जाएंगे, वो लोग सुनते नहीं हमारी बात नहीं। ना मैं गलत जगह पर गए थे, अभी लोकेशन चेंज करता हूँ, वहाँ नहीं जाना। पर कहाँ जाएँ ना, आप पीछे वाले गेट में जाना जहाँ उनकी पत्नियाँ रहती है। पत्नियाँ खाना पीना डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट उनका है, आप गलत जगह पर चले गए। वो तो खाने वाले खिलाने वाला डिपार्टमेंट दूसरा है, फूड एंड सप्लाई। बोले जो वो ब्राह्मण नहीं दिए, सात्विक पूजा मंत्र यज्ञ में बैठे संकल्प करे कलश पूजा करे, वो नहीं दिए। वो बनाने वाले भोग की जो अमणियाँ बनाते वो देंगे? बोले वो देंगे। बोले क्यों? बोले वो मेरे भक्त हैं। भगवान बोले वो मुझे मानते हैं, उनका मन मुझ में लगा हुआ है, मेरे प्रेमी हैं वो लोग सब, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको सब लेकर इतना दूर आया हूँ। सचमुच भगवान अभी अपना मन की बात बताए। बोले ये मत समझो कि गलती से आ गए, गलती से कुछ नहीं होता। हम प्लानिंग करके इतने दूर 40 किलोमीटर चला चला के ब्रेकफास्ट भी नहीं लिए आ गए, क्योंकि मुझे उन लोग का मान रखना है, उनके ऊपर कृपा करना है। आज वो इतने बढ़िया आइटम पूर्णाहुति का दे है ना, तो क्या बताऊं क्या क्या आइटम बनाए। मैं नहीं बना दूँ तब सब अभी मुख से पानी गिरेगा, खाने के बाद बताएंगे क्या आइटम का नाम। मान लो कि सब ए ग्रेड का, सब हाई ग्रेड का आइटम बनाए, अब बिल्कुल देसी घी में, वहाँ तो कुछ कमी था नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। साग सब्जी सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, प्योर देसी घी में। ऐसे बनाने वाले एक्सपर्ट कि ऐसे नहीं कि वो कच्चा रह जाएगा, पका रह जाएगा, नमक नहीं होगा, नहीं। दे आर सुपर एक्सपर्ट इन कुकिंग। ये जो ब्राह्मण की स्त्रियाँ होते हैं, ब्राह्मणियों का काम होता है, नौकरी चाकरी तो करते नहीं, आजकल सब नौकरी चाकरी करने लगे। लेकिन वो सब खाने पकाने में एक से एक बढ़ करके, और जो टेस्टी आइटम से बनाए, आप जाओ, जा करके कुछ नहीं बताना, मांगना नहीं, केवल खड़े हो जाना। बोले नहीं और बोल नहीं सकते, भूख में और बोल ही नहीं जा सकता। चला बोला केवल इतना करना, यहाँ तक मेन यज्ञ फेस्टिवल ग्राउंड तक नहीं जाना, पीछे जो टेंट लगा है ना, जहाँ पे स्त्रियाँ रहती हैं, रानी निवास है, पत्नी निवास है, पत्नी शाला में जा करके पीछे दरवाजा से केवल इतने बता देना कि राम श्याम गाय चराते बछड़ा चराते रहते, यहाँ तक आए हैं और बड़े भूखे हैं, वो पास में ही खड़े। बस इतना इन्फॉर्मेशन दे देना, बाकी कुछ नहीं करना, मांगना भी नहीं, बाकी देखना क्या होगा, इतने कह करके कर देना। भगवान 2-3 बार राजी नहीं हो रहे थे लड़के, भगवान 2-3 बार बोले चलो फिर 1 मोर ट्रायल। तो गए उन लोग ने जा करके, और सचमुच देखे जा करके पत्नियां ने स्नान टान करके भोग रेडी कर चुके हैं। स्नान करके यज्ञशाला को थाला लेकर जाएंगे, इसलिए स्नान करके अपने नए नए कपड़ा सब आयरन देख प्रेस करके जो रखे थे पेटी में, अलमीरा में, सब निकाल कर पहन रही है। कपड़ा वपड़ा श्रृंगार अपना करके, अलंकार फनकार लगा करके, तिलक सीता लगा करके, बिल्कुल थाली रेडी अब लेकर चलने वाले थे यज्ञ स्थल में। इतने में जाकर पहुंच गए, सारे इकट्ठा हो चुके, एक साथ झुंड बना करके, जैसे कलश यात्रा होता ना यज्ञ में, जैसे भोग यात्रा करेंगे, सारे भोग 56 भोग लेकर के जाएंगे यज्ञ मंडप पर, तैयारी हो रहे थे। और सारे बच्चे, ज़्यादा बच्चे जो पहले बैच में गए थे इतने नहीं गए, आधा बच्चे गए, 5-7 बच्चे गए। फर्स्ट बैच में तो ज़्यादा बच्चे गए, 5-7 ग्वाल बाल गए। जा करके वो पत्नियां को प्रणाम किए। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करना मना है, लेकिन यहाँ खूब दंडवती मारते रहते हैं ये, लेकिन अविधि है, दंडवत नहीं करना चाहिए उन लोगों को। लड़के पुरुष को दंडवत करना चाहिए। वो जा करके माँ मैया मैया कहकर दंडवत लगाए। मैया लोग ने अभी रेडी होकर श्रृंगार करके भोग उठाने जा रहे थे, जब नजर पड़ा, बोले इतने सुंदर बालक, इतने डोल डाउल, देखने में बिल्कुल मन मोहित हो जाती है, इतने सुंदर बालक। छोटे बच्चे तो देखने में ऐसे सुंदर लगते हैं, और जो भगवान के साथी, भगवान जैसे रूप, कंदर्प कोटि शोभा था उनका, ऐसे शोभा सिंधु, उसको देख करके सारे स्त्रियों का आंख बिल्कुल रुक गया। हा, कितने रूपवान, कितने सुंदर छोटे छोटे बालक, कितने सुंदर छोटी छोटी बोली में बोलते हैं कि राम श्याम का हम सखा है, हम बछड़ा चराते चराते दूर आ गए, वो भूखे हैं, खड़े हैं, वो उधर पास में अंगुली दिखाकर वो खड़े हैं, हमारे सखा राम श्याम इधर खड़े हैं। बस इतना ही देखना था और सुनना था। भूल गए कि हमारे पति भी दोपहर तक नहीं खाए, और आवाज़ लगा चुके हैं कि भोग लेकर के आओ, भोग लगेगा, प्रसाद होगा। सब भूल गए। जैसे देखे इन छोटे छोटे बालकों को, उनका उसी समय ही अंदर उनका सर्किट चेंज हो गया। और जब सुने कि राम श्याम निकट आकर के भूखे खड़े हैं, बोल्ड आउट हो गए, और कुछ रहा ही नहीं, जीरो हो गए सारे, कुछ सोचे ही नहीं। एक ब्राह्मणी तो बोला कि सखी मैं तो गई, हम सभी चली, तू अकेली थोड़ी, हम ही जा रहे हैं। क्यों? उतावली हो करके, जिनका मालपुआ, किसके केक,
कोई और पीठा और जिलाबी, गुलाब जामुन और समोसे, कचौड़ी, जो जो बनाए थे सारे डाला, सब उठा कर थाले के थाले उठाए, सर में रखे और चल पड़े। इधर से ब्राह्मण लोग बैठ रहे, बोले क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं आ रहे, इस दरवाजे से क्यों नहीं आ रहे, दरवाजा खुला आ क्यों नहीं रहे, किसका नजर पड़ा रहे, पीछे से जा रहे हैं सब सत्य करके, ए नाम ले लेकर पुकारे, एक एक नाम ले लेकर सबका अपने पत्नी को पुकारे, ए कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कोई सुनते ही नहीं। वो दौड़े उठ कर, अरे जात रहे और माल मसाला ले जा रहे हैं, हम सुबह से खाए नहीं, ले जा रहे हैं सब, हे रुको रुको, जात रही हो, भोजन तो जोड़ कर जाओ, हम क्या खाएंगे यार, तुम कहाँ जा रहे हो, नहा तो चुकी हो, फिर कहाँ जा रहे हो, कपड़ा कोई नहीं सुनने के। बच्चे बोले ये ब्राह्मण लोग को आ रहे हैं, अभी तो बात नहीं कर रहे थे, अब चिल्ला कर भाग रहे हैं हमारे पीछे, दौड़ो, बच्चे दौड़े, वो स्त्रियाँ भी उनके पीछे दौड़ी, उठा करके बास्केट से भर करके दौड़े, पैकिंग ठीक से नहीं किए थे, गिर ना जाए इसलिए पकड़ करके हाथ लगा कर दौड़े। कुछ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण दौड़ नहीं पाए, केवल चिल्लाते रहे, कुछ यंग ब्राह्मण तक दौड़ करके चला गया। और जो स्त्रियां दौड़ रही थी आपस में बातचीत कर रही थी, भाड़ में जाओ उन लोगों को, भोजन खाए मरे जाए, क्यों, बोले तू सखी सुना नहीं था, वही राम श्याम, अरे बचपन से जन्म होने से पुतना प्रलंबा धेनुक अघा कितने को मारे थे, वही तो थे, वही तो ये सब को किए, वही सब लीला सुनाने के वर्ण धारण किए थे, वही सुनाने था काले, यही सारे लीलाओं को स्मरण करते करते, क्योंकि खूब सुने हुए थे। जब जब भी मथुरा में कहीं, तभी जमाने में होलसेल मार्केट अमेजन आदि तो था नहीं, तो कैसे स्त्रियां बाहर को जाते नहीं थे मार्केट में, तो इसलिए ये प्रथा था, आज भी कई कई होते हैं, ये जो हक्कर्स, ये क्या बोलते हैं, गाँव गली गली में घूम करके बैगन ले लो, ये परवल ले लो, लौकी ले लो, सब आते थे टोकरी में ले करके गाँव गाँव में बेचते थे, आज भी करते हैं ना, गाँव में होते होंगे, फ्री वाला है, हाँ फ्री वाला गाँव में लेकर घूमते, नाना प्रकार का आइटम जो जो चाहिए उनको लेकर घूमते थे, और जब लेकर आते थे वो फ्री वाला सब जाते हैं गाँव के लोग हैं, फसल सब्जी गाँव में, तो वृंदावन ऐसे ब्रज है, वहाँ गांव बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इतनी सब्जी, हरी सब्जी इतने टेस्टी, जमुना जी के जल से वो लेकर जाते थे, मथुरा टाउन था, टाउन में बेचने के लिए, और उनका पास बोलने के लिए हरी सब्जी केवल बोलते थे, और बातें थे केवल कृष्ण की लीला, क्योंकि जो आज सुने थे, ओ हो आज पुतना मैडम की उधार हुआ, उसका बात कह रहे थे, ऐसे हुआ, आज बकासुर, आज प्रलम्बासुर, आज तृणाव्रत, यही कथा कह रहे थे। वो सारे स्त्रियाँ जो खरीदने वाली, हे मैया बैठो, क्या बोल रही थी ना, अरे ऐसे किए और खरीदना बंद, बेचना बंद, बैठकर घंटों सुनती रही, कान भर गया, मन भर गया, चित्त भर गया, फिर भी सुनती रही, सुन करके जितने टोकरी खरीद लेती थी, बोले 2-4 दिन खाएंगे, फिर घी वाले, चूड़ी वाले, सब्जी वाले, सबका तो ही बात है, एक ही बात करते हैं, सुन करके वो लोग तो जगह भगे करने पुरुष लोग चले जाते थे, घर में जो स्त्रियां रहती थी वही खरीदारी वही करती थी हक्कर से, फ्री वालों से, तो उनसे सुन करके सारे स्त्रियों के मन, हृदय, चित्त बिल्कुल फुल, हार्ड डिस्क फुल, कोई स्पेस ही नहीं है, एक आधा जीबी 1 MB डाल दे, नहीं, फुल कृष्ण लीला में फुल बिल्कुल चल रहा है। इतने सुन करके, इतने सुनने के बाद इच्छा क्या होता है, सुनने के बाद में, जैसे मैं अभी अब गरम गरम जिलापी का एक्सप्लेन करूं कैसे बनता है, बिल्कुल टपकता है, तो क्या होगा, होगा कि नहीं, यही श्रवण का इफेक्ट होता है। अब मैं जप का महिमा वर्णन करूं, बोलेंगे अभी माला एक जपता हूं, अब जो सुनने के मात्र में आकर्षण की इच्छा होता है, तो जो राम श्याम की लीला को ऐसे डायरेक्ट आंखों देखा हाल, ऐसे रिले नहीं, जो देखे थे अपने सामने वही आकर बोल रहे हैं, ऐसे किए, ऐसे हंस रहे थे, ऐसे खड़े थे, ऐसे उठाए, ऐसे फेंके, सुन कर बिल्कुल डायरेक्ट टेलीकास्ट सुन करके सारे स्त्रियों के मन में तो देखने के लिए इच्छा यहाँ तक आ चुका था, उनके प्राण बिल्कुल नेत्र में आ चुका था, कब देखेंगे इस रूप को, कब देखेंगे जिनके बारे में इतने सुने, हृदय भर चुका, मन भर चुका है, अभी एक बार आंखों से देख करके जीवन सफल करना है, कब देखेंगे, कभी हमको घर वाले क्या वृंदावन जाने देंगे, ये कंस का राज्य है, अब राम श्याम क्या कभी इधर आएंगे, वृंदावन आएंगे नहीं, ये तो उनके मामा असुर का राज्य, कभी आएंगे नहीं, हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा नहीं विधाता ने, पास में है 8-10 किलोमीटर, हम जा भी नहीं सकते, वो भी नहीं आ सकते, दर्शन कब होगा, ये आशा ले करके परम व्याकुल आतुर अवस्था में थे, कब भगवान करे, विधान करे, 1 सेकंड के लिए दर्शन हो जाए उनका, इतने महिमामयी, इतने लीलामयी, इतने सौंदर्यमयी, एक बार दर्शन हो जाए, जो मन में कितने व्रत नियम आशा करके बैठे थे, जब सुने ही सुंदर 2-4 सैंपल आए थे, कृष्ण और उनको उसका देखने के समान, उनको देख करके उनका तो हाल खराब था, जब बोले कि हमारे 2 साखी कन्नू और राम श्याम दोनों आए भूखे खड़े हैं, और सुन करके उनका सारे पति फति संसार लौकिक बाधा सब भाड़ में गया, बोले सब आउट हो जाने दो, परवाह नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, डिवोर्स होगा जो देखा जाएगा, आप देख लें जाकर ठाकुर जी को, भोग खिला देंगे, तब बाद में देखा जाएगा, अब कुछ सोच विचार ना करके तुरंत अपने
थाली उठा करके दौड़ पड़ी बच्चों के साथ में। बच्चों बोले ही चलो हम चल रहे हैं। ब्राह्मण लोग दौड़ दौड़ कर थोड़ा देर गए, बोले अरे भाग गए, वो जल्दी से जा रहे हैं, क्या करें, सुन नहीं रहे। एक यंग ब्राह्मण को भेजे थे, वो बातचीत कर दौड़ रहे थे। वो दौड़ कर जाके अपनी पत्नी को चोटी पकड़ ली, साड़ी के साथ चोटी पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? मैं 12 बजे तक खाई नहीं, मंत्र पाठ कर रहा था, तू भोग लेकर चला जा रहे, जाने तो साथ दे जा मुझे। पकड़ ली चोटी को उनकी, रुक गई। जो अन्न पकड़ के ले जा रहे थे, कचौड़ी समोसा, वो गिर गया, तो धुम सब बिखर गया। खींच रहे थे, बिखर गया, उठाओ उसको, उठाओ, लो पकड़ो उसको। बिल्कुल देखा कि उनका डेड बॉडी बिखर गया, बिल्कुल सफेद पड़ चुका है शरीर। तत्क्षणात शरीर छूट गया, रोकने मात्र से, क्योंकि इतने तीव्र इच्छा था, इतनी तीव्र हृदय की लालसा था कि शरीर को रोक पाया उन्होंने चोटी पकड़ करके, लेकिन ये प्राण को तो रोक नहीं पाएगा। प्राण तो जिनका है उनका पास जा चुका था। और डेड बॉडी लेकर हाय हाय, क्या अभी तो हम भोजन भी नहीं किए, अभी तो फास्टिंग करना ही पड़ेगा, उसको संस्कार करना पड़ेगा, अब जमुना में नहाना पड़ेगा, भूखे 12 बज चुका है। अभी सारे को बोला, हमारे सारे गोष्ठी जितने चतुर्वेदी है सारे अभी सुतक लग गया, अब मर गई। अब क्या करें, सारे सर पिटने लगे, अरे शाम तक तभी लकड़ी लाओ जलाओ खाएं, क्या करें, मर गए, आज तो फुल फास्टिंग हो गया, क्या यज्ञ किए, अब यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाया, पुनः क्या करें, सुतक पातक लग गया। वो क्या करे, ले करके रोने लगे, ले कर जाओ डेड बॉडी को, और डेड बॉडी ले करके उनको संस्कार करने में लगे। वो तो देखे नहीं, जो मरी तरे वो भाग कर, बाकी पत्नियां दौड़ कर आए। आकर कृष्ण बलराम यहीं खड़े थे, चारों तरफ जमुना जी इतने सुंदर बनानी, तरु के पंक्ति था, सुंदर सुंदर घास, और अटवी जो फूल के पेड़, बिल्कुल फूल भरा हुआ था, फल भरा हुआ था, सुंदर सुंदर कौड़ घास, उसके ऊपर कहाँ बैल, कहाँ वृषभ, कहाँ बछड़े, यही सब घूम रहे थे, मयूर और मृग आदि नाच रहे थे। और भगवान बलराम जब देख लिए कि पकवान लेकर के स्त्रियां आ रही है, अब भोजन चकाचक मिलेगा, एक कदम के पेड़ के नीचे बलराम बैठे हैं, भोजन मिलेगा, भूख नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। श्री श्याम सुंदर ने एक सखा के हाथ के कंधे के ऊपर हाथ रख करके एक कमल फूल हाथ में लिए, एक हाथ बांसुरी लिए, इसी हिला रहे, मतलब आए रहे माल, तो अभी कोई चिंता की नहीं, जितनी मर्जी खाना है। अब आनंद में। और वो जिनको इतने दूर तक सुने थे, आज उनको नजर पड़ रहा है, देखे श्री शोभा, अमृत दर्शन, अमृत रूप को दर्शन करने लगे। ब्राह्मणी ने दर्शन करके इतने आतुरता था देखने के लिए, जैसे नजर पड़ा भूल गए कि हाथ में भी भोजन लिए हुए हैं, बस देख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उनको देख रहे हैं और वो कृष्ण को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो देख नहीं रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो देख नहीं रहे थे। श्यामं हिरण्य परिधि, बोले आहा हा, कितना श्यामल शरीर का रंग है, हिरण्य परिधि, सोने के जैसे चमचमाचम वस्त्र पहने हैं। वनमाल्य बरहम, इतने सुंदर वन धातु, वन की मिट्टी, लाल पीले सब शरीर में लगा दिए उनके साथी। वन के फूल के माला तोड़ करके पहनाए उनको। जसोदा माँ ने मुक्ता माला पहनाई थी, और क्या कर उनको निकाल कर रख दिया, बोले ये डेकोरेशन ठीक नहीं, हम डेकोरेशन करते हैं। सुंदर सुंदर लाल पीले फूल लाकर माला बनाकर भगवान को पहना दिया। श्यामंग हिरण्य परिधि वनमाल्य बरह, मयूर पीछे लगा दिए लाकर, और कोई पीछे चिड़िया के पीछे लगा दिए। तो भगवान को इतने सुंदर लग रहा था, देख सद धज कर भगवान जब खड़े हैं, कमल फूल हाथ में घुमा रहे हैं, धुनान अब्जम। अब देख करके बोलते हैं कि सारे स्त्रियां अपने दोनों आंख से देखे नहीं, क्या करने लगा, पीने लगे। पीवंती, पीने लगे सब। आपको आंख से पिए हैं? नहीं। मुंह से पीते हैं, आंख से देखते हैं? बोले नहीं। और उनको मुंह से तो नहीं, आंख में देख देख कर पी गए। बोले पी कर कैसे पिए? बोले अंदर आंखें कर ले करके हार्ड डिस्क में फुल टाइम सेव करने लगे, कोई इधर उधर ना जाए, हृदय में सीधा ले जा करके उनको रख रहे थे। इस रूप को, इस रूप छटा को आंख मार्ग, चक्षु मार्ग से पीवंती, पी रहे थे। इतने आतुर थे, भूल गए कि कुछ देने के लिए। ऐसी दृष्टि कर रहे थे, भगवान को देख रहे थे। इस स्थान में मन भर के देखने के बाद में भगवान ने बुलाए। अब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, एक टक देख रहे थे अपलक दृष्टि से। पलक गिरने से उनको डिस्टर्बेंस होता था। ओहो, जीवन में पहली बार जिस रूप को देख रहे हैं, जिन रूप को देख करके खगा मृगा, पेड़ पौधा भी, गाय बछड़े भी स्थगित हो जाते हैं, तो ये तो बेचारी ब्राह्मणी थे। कई सालों से मन में विचार कर रहे थे कि दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। तो आज दर्शन हुआ, तो क्या मंत्र मुग्ध हो चुके थे देख देख कर, इसलिए आंख में पी जा रहे थे, आंख में पी जा रहे थे इस रूप छटा को। भगवान भी दर्शन दे रहे थे, तमाल नीचे खड़े होकर के, बिल्कुल अपने को इतने स्टाइल में खड़े होकर के दर्शन दे रहे थे। इस रूप को आकंठ भर के हृदय में ले जा रहे थे, चक्षु मार्ग से, आंख मार्ग से। तो कुछ समय खड़े रहे, तो भगवान बोले थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को, आप लेट नहीं किए, जल्दी से
प्रसाद लेकर आइए और प्रसाद लाइए। हम भूखे हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान प्रसाद पाए। सब स्त्रियों ने प्रसाद पवावे, उनको प्रसन्न लगे, सब सखा प्रसाद पाए और जो आसपास में थे सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। खूब प्रसाद था। भगवान ने अभी जाओ, प्रसाद हम पा लिया, अब थाली लेकर वापस जाओ। स्त्रियाँ अभी रोने लगी, बोले हम वापस नहीं जाएंगे, हमको घर में घुसने नहीं देंगे। झगड़ा आते समय तो जो गाली दिए हमको, हम तो उसी समय डिसाइड करे आया था घर में जाने नहीं देंगे, निकाल देंगे हम घर से। बोले कि हमारा ऑलरेडी डिवोर्स फाइल हो चुका है, वो जाएंगे नहीं, घुसने नहीं देंगे। तो सुबह से फास्टिंग किए थे और हम आपके नाम सुनकर भाग आए। वो खूब गाली दे रहे थे और धमकी दे रहे थे, अब तो मारेंगे, पीटेंगे, भगा देंगे, क्या करेंगे। अब तुम आपके शरण में आए, बहुत आपके बारे में सुने हैं, आपकी शरणदाता है, आपको संभालते हैं, हम लोग को भी संभालिए आप, हम आपको छोड़कर वो नहीं जाएंगे। भगवान बोले अरे आप मथुरा के ब्राह्मण की पत्नी हो, हम ग्वाले हैं ब्रज के, ऐसे हम आपको सबको लेकर इतने हैं, अब इतनी सारी संख्या में है, तो कहाँ। बोले नहीं वापस। हम बोले जाने से ऐसे ऐसे। बोले चिंता मत करो, भगवान समझाए। बोले आप नहीं जानते, जो कितने भी झगड़ा करके हो, गाली सुन करके हो, मान करके हो, न मान करके हो, झूठ बोल करके हो, सच बोल कर हो, किसी प्रकार से जो मेरे पास आते हैं, मेरे सेवा करने के लिए आते हैं, तो उनका सारे रिकॉर्ड सीधा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। उनको कोई उनके प्रति क्रोध नहीं कर सकता, कोई उनके प्रति असद व्यवहार कर ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले आप जाओ, अगर करेंगे तो आई एम टेकिंग फुल गारंटी, मैं आपको पूरा संभाल लूंगा, आप जाओ। वो जाना नहीं चाह रहे थे, भगवान बार बार बुझा के समझा कर भेजे। वो पत्नियां जा रही थी, बोले थी पता नहीं, वो एक तो मर्डर हो गया, हमको पीटेंगे, क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल डर डर के जा रहे थे। और वहाँ वो लोग संस्कार करके वापस आकर बैठ कर सोच रहे थे, बोले धन दीख है हमारे यज्ञ को, यज्ञ के उपास्य है यज्ञेश्वर भगवान, वो साक्षात भगवान लेकर खड़े थे और हम स्वाहा करके धुआं लेकर के आला पड़ चुके। ये क्या कर रहे थे? अभी समझ में आ रहा, तभी समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा था। बोलते देखो जिनको फोटो रख कर पूजा कर रहे हैं हमने, वो साक्षात आए थे, उनको हम देखने लगे, सेवा नहीं कर पाए, धी के हमारे मंत्र पाठ, धी के हमारे यज्ञ क्रिया धिक्कार कर रहे थे। बोले हमसे कितने गुने अच्छे हैं, हम तो कभी मंत्र पाठ करके रह गए, फोटो लगा, कलश लगा करके। वो साक्षात भगवान की दौड़ के दर्शन किए, सेवा किए, उनके कृपा पाए, धन्य है। उन्हीं के चलते हमारा कुछ KRF, उनके KRF लगाना पड़ेगा, अब पति KRF नहीं होंगे हमारे, उनके चलने में हमारा कुछ काम हो जाएगा शायद। इसलिए वो बेचारे बिल्कुल बुद्धि चेंज हो गया था, मन बदल चुका था। अब पत्नियों को सराहना करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके शरणागत होने के विचार से आ रहे थे। चलो ढूंढो भाई, क्या भगवान के पास चल गए और आएंगे नहीं क्या? एक तो गया परम धाम में, दूसरा भी कोई नहीं आएंगे क्या? बाकी जिस दिन का पत्नी था सो धीरे धीरे आ रहे थे, यहाँ पत्नी जा रही थी। देख करके दौड़ से दंडवती परिक्रमा की, वहीं से दंडवत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर करके पत्नियों के नाम ले ले करके कि धन्य हो या आपने, धन्य हो, हमारा जीवन धन्य कर दिया, हम तो नीच हैं, धिक्कार है हमको, केवल यज्ञ करके धुएं खाकर रह गए। आप तो साक्षात प्रभु के दर्शन किए और उनके संग लाभ किए, उनकी कृपा प्राप्त किए, आ करके उनके चरण पकड़ना है। बोले चाहे वो पत्नियां चरण नहीं पकड़ना। बोले नहीं नहीं, सचमुच आप हमसे कितने महान हैं, हमेशा आपके साथ रहिए, हम आपके ही भजन करेंगे अभी, और तो पता नहीं भगवान मिले नहीं, चले गए वो लोग, अभी आप ही साक्षात दर्शन करके आए, हम आप ही बताइए, हम सुनेंगे। तो इस प्रकार सब ब्राह्मण ये होलसेल में पत्नी भक्त हो गए, पत्नी व्रता हो गए, पतिव्रता पत्नियां थी, अब भगवान की सेवा करने के बाद में उनके पति सब पत्नी व्रता हो गए। तो इस प्रकार कोई अगर अपने पति को पत्नी व्रता करन अपने व्रत में अपने अनुयायी बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भगवान को दर्शन करो, इन प्रकार भगवान को खिलाओ, प्रसाद हो जाएगा, उनकी कृपा से इससे बदल जाते हैं ये प्रमाण। तो यहाँ पर भगवान ने खड़े होकर के उनको भात मंगा कर खाए थे। ब्रज में खाना पीना भात बोलते हैं, है ना, नहीं भात, भोजी भात, तो भात मंगा कर खाए और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी खूब किए, खूब भंडारा यहाँ चला था। तो इसलिए जो यहाँ खड़े होकर के मांग करके ब्राह्मणियों से, यज्ञ पत्नियों से भात मांग कर खाए थे और सबको खिलाए थे, वही ठाकुर यहाँ खड़े हैं। इनका नाम है भाद्रोण बिहारी, भात मांग कर खाने वाले बिहारी जी। यहीं पर याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर विशेष कृपा करके, उनको दर्शन दे करके, कृतार्थ करके, उनके भात को स्वीकार कर खाए और सबको खिलाए थे, और सदा सदा के लिए इस स्थान को पवित्र कर गए, जिसको आज भी हजारों साल के बाद आप कहाँ से यहाँ बैठ कर आकर स्मरण करते। यही स्थान था जिस पर साक्षात परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ इस प्रकार कृपा लीला किए थे। तो ये स्थान भी महान है। मैं बोला था दिव्य चिंतामणि धाम है, तो यहाँ आप लोग बैठ करके उस लीला का स्मरण कर रहे हैं, अवश्य अपने मन मर्ज से अब दर्शन कर रहे हैं कि हाँ, ये दोनों किस प्रकार दृश्य से खड़े होंगे। आज भी ही जमुना जी है और आज भी ऐसे बन है, सब्जी मंडी पास में ही है, लेकिन हमारा अभी प्रसाद हुआ ही नहीं। तो अभी सुन लियो ताकि भूख बढ़ जाए, ताकि प्रसाद ठीक से पा सके।
तो इस प्रकार भगवान की इस लीला के स्थान में स्मरण करें, फिर भात खाएं, ताकि भगवान की कृपा से हमारे अंदर कुछ शक्ति ऐसे आ जाए, तो हमारे पतिव्रता नहीं तो पत्नीव्रता, पतिव्रता जो जिनके होना जाए हो जाए, उल्टी जाए, पति पत्नी के भक्त बन जाए, पत्नी पति के भक्त बन जाए, है ना नहीं। सारे भगवान कृष्ण के भक्त बनने से ही सब हो सकता है, असंभव संभव। जो लड़ाई झगड़ा मारपीट सब शांत हो जाए। इस प्रकार से ये ब्रज की एक साक्षात लीला, भगवान के लीला जो भागवत श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में पूरा इस यज्ञ पत्नी की कृपा के विषय वर्णन है। तो इसलिए मैं बोला था, मैं बाबू इधर उधर वृंदावन जाते हैं, लोई बाजार, ये टेम्पल वो टेम्पल, कोई वर्णन नहीं उसका, इसी का खास वर्णन है। तो इसी स्थान को आओ, इसी स्थान में भागवत प्रमाण के अनुसार जिस लीला का स्मरण करो और इसके बारे में सुनो, उनको चिंतन करो, उनको दर्शन करो, यहीं भी प्रसाद खाओ। इस स्थान भी धन्य है, इसमें जो आएगा वो भी धन्याति धन्य होगा। और मैं बोला कि चिंतामणि धाम, चिंतामणि का मतलब अब जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस स्थान की, पेड़ की सब महिमा है, जो आप मन में इच्छा करेंगे ये पूर्ण हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ी यही है, हम लोग को गड़बड़ी इच्छा करते हैं, हमको सही इच्छा करना आता ही नहीं, सब गलती इच्छा करेंगे। अगर आपके सामने कोई भगवान प्रकट हो जाए, बोले क्या मांगते मांगो, हम हड़बड़ा जाएंगे, क्या मांगेंगे, बोले थोड़ा रुको, हम लिस्ट बनाते हैं, थोड़ा पूछ कर आते हैं मैडम से, है ना नहीं। तो इसलिए हम लोग को मांगना भी नहीं आता। भगवान तो दाता राम है, लेकिन हम मांगने वाला राम नहीं है भिखारी। तो इसलिए मांगने का भी हमको सीखना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में हमको शिक्षा दिए, प्रभु को क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। सबको शिक्षाष्टकम आता है ना, सब हाथ जोड़ के मेरे पीछे पीछे गाएंगे शिक्षाष्टकम। यही एक्चुअली हम इस चिंतामणि धाम में यही लालसा करना चाहिए, यही प्रार्थना करना चाहिए, यही मांगना चाहिए, यही एक अथराइज्ड बेनेडिक्शन हमको चाहिए, यही मांग। ओके।